मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली वीडियो में हमने एट के बारे में पढ़ा, एट से संबंधित रूलों के बारे में पढ़ा। एट प्रेपोजिशन किस तरह सेंटेंस में यूज़ की जाती है उससे संबंधित रूल के बारे में जानकारी एकत्रित की। पिछली वीडियो में हमने देखा कि एट का यूज़ किस कंडीशन में सेंटेंस में किया जाता है। तो एक बार हम इसे रिकॉल कर लेते हैं। जैसे एट का यूज़ हम निश्चित समय के साथ करते हैं, निश्चित जगह के साथ करते हैं, स्मॉल प्लेस के साथ, प्राइस, रेट एंड स्पीड के साथ करते हैं। एडजेक्टिव के साथ भी एट का यूज़ होता है। एडजेक्टिव का मतलब होता है क्रिया विशेषता, जो पिछली वीडियो में हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव मैंने गुड को वर्ब कहा था, तो गुड क्या है? क्रिया विशेषता है, ठीक है। और जो क्रिया होती है पढ़ना, जैसे रन, वो क्रिया हुई, वो बहुत अच्छा है, वो इंग्लिश में बहुत अच्छा है। तो अच्छा शब्द, गुड शब्द, ये विशेषता हुई। और हमने पढ़ा था एंग्री, जिस सेंटेंस में एंगर हो उसके साथ भी एट यूज़ होता है। एम एट, अलार्म्ड एट, एनॉयड, अमेज्ड, अम्यूज्ड, बिजी, ग्रेव, हिंट, मैड, मोक, ठीक है। तो ये थे एट से संबंधित रूल। अब ये पार्ट थर्ड है। इस पार्ट थर्ड में हम बात करेंगे, पार्ट थर्ड में हम टू से संबंधित जितने घर भी रूल है उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। जैसे टू का यूज़ किस तरह के सेंटेंस में किया जाता है, किस कंडीशन में हम टू का यूज़ करते हैं। तो रीचिंग अ पर्टिकुलर स्टेट, जब हम किसी अवस्था यानी अवस्था तक, कोई अवस्था है उस तक की बात करते हैं। सेंटेंस में इस तरह की कोई कंडीशन हो तो उस कंडीशन में हम टू का यूज़ करते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल के जरिए इसे समझते हैं। मान लो द थीफ वॉज बिटन टू डेथ, जो चोर था उसे तब तक मारते रहे जब तक वो मृत्यु की अवस्था तक ना पहुंचा, जब तक वो मृत्यु की अवस्था तक ना पहुंच पाया, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास के प्रति इंग्लिश में इसे कहते हैं टू वर्ड। अब इसमें किस तरह की कंडीशन होनी चाहिए सेंटेंस में जब हम टू का यूज़ करते हैं। तो एग्जांपल के जरिए हम इसे समझते हैं। जैसे आप बी शुड बी काइंड टू एनिमल, तो यहाँ पे के प्रति हमें एनिमल के प्रति दयालु होना चाहिए। तो उस कंडीशन में टू प्रेपोजिशन का यूज़ होता है। शी इज़ वेरी सिंपैथेटिक टू द पुअर, वो गरीबों के प्रति बहुत सहानुभूति रखती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है थर्ड जो रूल है वो है पर्पस या इंटेंशन। पर्पस, जब किसी सेंटेंस में पर्पस की बात हो रही हो, जैसे ही इनवाइटेड मी टू डिनर, तो यहाँ पे डिनर क्या है? एक पर्पस है, तो उस पर्पस के लिए उसे इनवाइट किया गया था। तो दैट मीन यहाँ पे टू प्रेपोजिशन ऐड की गई है। नेक्स्ट है दे केम टू सी मी, वे यहाँ आए थे मुझे देखने के लिए। इंटेंशन की बात हो रही है ना यहाँ पे। नेक्स्ट रूल हमारे पास है के बीच। के बीच मतलब बिटवीन। ही फेल इनटू 10 to 15 फीट ऑफ डिच, ठीक है। क्लियर हो गया। जैसे ही इज़ 40 to 45, बीच की बात हो रही है ना यहाँ पे। नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट है टू का यूज़। ये रूल है जहाँ पे संबंध, अटैचमेंट, कनेक्शन, रिलेशनशिप, ठीक है, कंसर्निंग समथिंग। जैसे एग्जाम्पल से इसे भी समझते हैं। वी आर रिलेटेड टू ईच अदर,
वी आर रिलेटेड टू ईच अदर, हम एक दूसरे से संबंधित है। टू का यूज़ रिलेशन शो करने के लिए भी किया जाता है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, ही हैज़ बीन मैरिड टू वुमन हु इज़ 10 ईयर सीनियर टू हिम। उसने किससे शादी की, जो इससे 10 साल बड़ी है। रिलेशन शो हो रहा है ना यहाँ पे भी, ठीक है। तो नेक्स्ट रूल है अटेंशन टू। अटेंशन के साथ भी क्या यूज़ होता है, ध्यान। पीछे भी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट है सम, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। सम पेरेंट्स गिव मी some parents give no attention to their children, कि जो कुछ पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देते, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेप्टेबल टू, स्वीकार करना। एक्सेप्टेबल के साथ भी टू का ही यूज़ किया जाता है। जैसे सेंटेंस इस तरह से है, हिज इंडिपेंडेंट डिसीजन वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू हिज फैमिली। क्लियर हो गया कि उसका जो अकेले का डिसीजन था वो फैमिली ने स्वीकार नहीं किया। फिर नेक्स्ट रूल है एग्री टू, सहमत होना, किसी बात से सहमत होना। जैसे ही एग्री टू माई प्रपोजल, वो मेरे प्रपोजल से सहमत है। यहाँ पे एक चीज़ रहती है, एग्री टू, सहमत होना किसी की बात से। अगर किसी की बात से सहमत हो तो दैट मीन्स हम टू का यूज़ करेंगे। अगर किसी व्यक्ति से वो सहमत हो तो वहाँ पे विद का यूज़ करेंगे। उसे हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम इन सिंपल चीज़ों को समझेंगे। नेक्स्ट है अटेंड टू, ध्यान देना, इसके साथ भी टू का ही यूज़ होता है। नेक्स्ट यूज़ करते हैं अपील। अपील के साथ भी टू ही यूज़ होता है। जैसे द मर्डर हैज़ अपील्ड टू द हाई कोर्ट जज फॉर जस्टिस, ठीक है। कि जो मर्डर था वो क्या हुआ, अपील की गई कहाँ पे, हाई कोर्ट। किस लिए, फॉर अ जस्टिस के लिए। कंसेंट टू, राय देना। कंसेंट के साथ राय देना, इसके साथ भी टू यूज़ किया जाता है। कंट्रीब्यूट टू, हिस्सा देना। जैसे कि आई कंट्रीब्यूट माई सेल्फ, ठीक है, इन सोसाइटी, कुछ भी बना सकते हो आप। फिर है कंसीड टू। कंसीड टू, इसका मतलब हुआ मनाना, ठीक है। इस कंडीशन में भी, अगर इस तरह की कंडीशन सेंटेंस में दी हो तो आप टू प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट है पार्शल टू, पक्षपात, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है द हेडमास्टर शुड नॉट बी पार्शल टू एनीवन, यानी कि जो हेडमास्टर है उन्हें किसी के साथ भी पक्षपात नहीं करना चाहिए। तो ये थे टू से संबंधित रूल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, ठीक है। अगर आपके कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।